Hello class, welcome in today's online class of social study. Today we restart our chapter Revolt of 1857, India's first freedom struggle. We start from Spirit of the Uprising. Spirit of the Uprising. The Great Uprising Spirit from मेरठ टू दिल्ली. जो महान ये शुरुआत हुई थी रिवॉल्ट की, ये जो है मेरठ से शुरू हुई, दिल्ली तक पहुंच गई. एंड सून स्पिरिट टू द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया. और धीरे धीरे करके जो है उत्तर और मध्य भारत में भी फैल गई. द रिवॉल्ट ऑफ द सेपॉइज स्पिरिट फ्रॉम बैरकपुर टू मेरठ. सिपाहियों का जो विद्रोह था वो बैरकपुर से मेरठ पहुंचा एंड देंस टू दिल्ली. यानी कि पहले बैरकपुर थे, बैरकपुर से मेरठ गए और मेरठ से फिर सारे सिपाही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली. ऑन रीचिंग दिल्ली द सेपॉइज डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकंड एज एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान. दिल्ली पहुंचते ही जितने भी सेपॉइज या फिर रिवॉल्ट्रीज थे उन्होंने क्या कर दिया था? मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड को हिंदुस्तान का जो है एम्पायर यानी कि शासक घोषित कर दिया. बोथ एट मेरठ एंड दिल्ली द सेपॉइज किल्ड द यूरोपियंस. दिल्ली और मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया? जितने भी यूरोपियंस थे, यूरोपीय ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको किल्ड मार दिया. वेयर एज दे कम अक्रॉस. जो भी उनके रास्ते में सामने की तरफ आता. When the news of the occupation of Delhi by the sepoys reached मुजफ्फरनगर. जब ये खबर सिपाहियों के माध्यम से जब खबर जो है दिल्ली तक पहुंची, मुजफ्फरपुर तक पहुंची. कब पहुंची? 13 मई को. द सेपॉइज देयर ऑल्सो रोज इन रिवॉल्ट. तो जो मुजफ्फरपुर के सेपॉइज थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना रोज यानी स्टार्ट कर दिया. पंजाब, नौशेरा, हथमार्दन ETC ऑल्सो जॉइंड द रिवॉल्ट. ये एरियाज के नेम है कि पंजाब, नौशेरा, हथमार्दन जो क्षेत्र है उन्होंने भी रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन किया. आफ्टर द इवेंट्स एट मेरठ ने घटने वाली घटनाओं के बाद रिबिलियन एरप्टेड इन द स्टेट ऑफ अवध. मेरठ के बाद जो रिबिलियन यानी कि विद्रोह है वो कहाँ शुरू हुआ? अवध में, जिसे ऑल्सो नोन एज ओध इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश. अवध जिसे ओध के नाम से भी जाना जाता है और मॉडर्न नेम इसका क्या है? वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश. विच हैड बीन एनेक्स्ड barely a year before. जो कि लगभग मात्र एक वर्ष पहले ही मर्ज किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में. यानी कि धीरे धीरे जो सेपॉइज थे उन्होंने क्या कर दिया था? बैरकपुर से शुरू हुए, बैरकपुर से मेरठ, फिर मेरठ से दिल्ली, ऐसे वो आगे बढ़ते गए. फिर मुजफ्फरपुर तक पहुंचे. मुजफ्फरपुर के सिपाहियों को भी ये खबर दी गई 13 मई को कि उन्हें भी रिवॉल्ट स्टार्ट करना है. ऐसे करते करते पंजाब, हथमार्दन, इन सभी एरियाज में भी जो है रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया. फिर अवध जिसका मॉडर्न नेम है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी रिवॉल्ट जो है वो शुरू किया. झांसी स्टेट वॉज अ मराठा रूल्ड प्राइंसली स्टेट इन बुंदेलखंड. झांसी जो कि बुंदेलखंड साम्राज्य का एक जनपद है, एक हम एरिया कह सकते हैं. वो वहाँ पर कौन सा रूल था? वहाँ पर मराठा एम्पायर का रूल चलता था, जो कि एक प्राइंसली स्टेट यानी कि स्वतंत्र भारत की रियासत थी. वेन द राजा ऑफ झांसी डाइड. जैसे ही झांसी का जो राजा था गंगाधर, उसकी डेथ हो गई, मर गया वो विदाउट अ बायोलॉजिकल मेल हायर इन 1853. क्या हो गया था? जो झांसी का रूलर था जिसका नाम था गंगाधर, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका कोई भी बायोलॉजिकल मेल हायर यानी कि उनका कोई भी पुत्र जो है जीवित नहीं था. और 1853 में जो रूलर है वो मर गया. इट वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश राज. और जैसे ही राजा मरा तो झांसी को जो है ब्रिटिश राज में मिला दिया गया. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? गोद लेने की जो परंपरा थी, ठीक है, हायर करने की जो परंपरा थी, उसको जो है कम हटा दिया था. जिस वजह से झांसी की जो रानी थी वो किसी भी अदर को जो है अडप्ट नहीं कर सकती थी और उन्हें अपना एम्पायर जो है ब्रिटिश राज में मर्ज करना पड़ा था. ठीक है, ब्रिटिश राज बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या कर दिया था? 1853 में जब झांसी के रूलर की डेथ हो गई तो झांसी को भी जो है ब्रिटिश राज में मर्ज कर दिया गया अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स. इस पॉलिसी के तहत ही इज विडो रानी लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी. उनकी जो विधवा थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिनेल ऑफ राइट्स ऑफ द अडॉप्टेड सन. उसने क्या किया था? प्रोटेस्टेड का मतलब विद्रोह करना. उसने विद्रोह किया था. किसका विद्रोह किया था? ब्रिटिशर्स का, जो कि उनके अडॉप्ट किए गए सन के राइट्स के विरोध कर रहे थे. यानी कि उनके गोद लिया जो बेटा था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इस चीज़ का विद्रोह किया रानी झांसी की रानी ने. A small group of company officials and their families took refuge in a fort.
दे वर मैस्कर्ड बाय द रिबल्स। कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स एंड दियर फैमिलीज टुक रिफ्यूज इन झांसी फोर्ट। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ परिवार आए हुए थे यूरोप से, उन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, ठीक है। उन्होंने झांसी का जो फोर्ट है उसमें शरण ली। एंड रानी नेगोटिएटेड दियर एव्यूशन। और जो रानी थी उसने क्या कर दिया था, उनके संरक्षण का जो है नज़रअंदाज किया। हाउ एवर वेन दे लेफ्ट द फोर्ट, जैसे ही उन्होंने, जो गेस्ट थे उन्होंने किला छोड़ा, दे वर मैस्कर्ड, उनकी हत्या कर दी गई बाय द रिबेल्स। जो विद्रोह करने वाले लोग थे, जितने भी रिबेल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, मैस्कर्ड का मतलब हत्या कर देना। जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स को फोर्ट में रह रहे थे उन सबको मैस्कर्ड मार दिया गया। ओवर हुम द रानी हैड नो कंट्रोल, और इन क्रांतिकारियों पर रानी का भी कोई नियंत्रण नहीं था। द यूरोपियंस सस्पेक्टेड द रानी ऑफ कम्प्लिसिटी डिस्पाइट एंड रिपीटेड डिनायल्स। जो कंपनी, द यूरोपियंस, जितने भी यूरोपियन थे वो जो है इस चीज़ से काफ़ी जो है उत्तेजित हो गए थे, और रानी का जो विद्रोह था उसको भी वो जो है बार बार रिपीट किया जा रहा था। By the end of 1857, the company had lost control of much बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न राजस्थान। यानी कि जून 1857 के आज तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा कंट्रोल जो है बुंदेलखंड और ईस्टर्न राजस्थान से क्या हो गया, उसने लॉस्ट, खो दिया। द बंगाल आर्मी यूनिट्स इन द एरिया हैविंग रिबेल्ड मार्च टू टेक पार्ट इन द बैटल्स फॉर दिल्ली एंड कानपुर। बंगाल की जो सेना थी वो भी दूसरे सैनिकों के साथ मिलकर एक हो गई। हैविंग रिबेल्ड, विद्रोह करने लगी। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, और जो है दिल्ली और कानपुर के लिए जो युद्ध हो रहे थे, बैटल हो रहे थे, उनमें पार्ट लेने के लिए आगे बड़ी, पार्टिसिपेट किया। द मैनी प्राइंसली स्टेट्स दैट मेड अप दिस एरिया बेगन वरिंग अमोंगस्ट देमसेल्स। जितनी भी प्राइंसली स्टेट्स थे वो सब अपने आप में चिंतित हो गए थे इस विद्रोह में, और स्वयं को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। इन सितंबर एंड अक्टूबर 1857 द रानी लेड द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ झांसी अगेंस्ट द इन्वेंडिंग आर्मीज ऑफ द नेबरिंग राजास ऑफ दातिया एंड ओरछा। दातिया और ओरछा जो है झांसी के नेबर स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ के जो राजा हैं, रूलर हैं, वो नहीं चाहते थे कि झांसी की रानी को जो है जस्टिस मिले, इसीलिए जो है वो रानी की झांसी की जो रानी है उस पर अटैक वगैरह करते थे। लेकिन सितंबर और अक्टूबर 1857 में झांसी की रानी जो थी झांसी को डिफेंस यानी कि सुरक्षित करने में सक्सेसफुल रही, और जो नेबरिंग राजा थे दातिया और ओरछा क्षेत्र के, उनसे जो है अपने आप को उसने जो है प्रोटेक्ट भी किया। इन जून सिपाहीज अंडर जनरल व्हीलर इन कानपुर रिबेल्ड बिसाइड द यूरोपियंस एंट्रेचमेंट। यानी कि जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था व्हीलर, वो जो है एक ब्रिटिश यूरोपियन पर्सन होने के बाद भी कानपुर के रिबिलियन जो कानपुर का जो विद्रोह हो रहा था उसमें सिपाहियों की क्या की, मदद की उसने। व्हीलर वॉज नॉट ओनली अ वेटेरियन एंड रिस्पेक्टेड सोल्जर बट ऑल्सो मैरिड अ हाई कास्ट इंडियन वुमन। व्हीलर जो है वो भारतीय सेना के काफ़ी सम्मानित सोल्जर थे। इसके अलावा उन्होंने जो है हाई कास्ट इंडियन वुमेन से मैरिज भी कर रखी थी। ही हैड रिलाइड ऑन हीज ओन प्रेस्टीज एंड हिज कॉर्डियल रिलेशंस विद द नाना साहेब टू थ्रेट रिबिलियन। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि रिबिलियन में ये सैनिकों का साथ देंगे। इसके अलावा इनके व्हीलर के जो है नाना साहेब के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी थे। एंड टुक कंपैरेटिवली अ फ्यू मेजर्स टू प्रिपेयर फॉर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है घेरेबंदी करना या किलेबंदी करना, यानी कि अपने किले को, अपने फोर्ट को जो है सेव करने की प्रोसेस, ठीक है। टुक कंपैरेटिवली अ फ्यू मेजर्स टू प्रिपेयर फोर्टिफिकेशन। इन्होंने जो है किलेबंदी करने की कुछ व्यवस्था भी की अपनी तरफ से। लैंड सप्लाईज एंड एम्यूनिशंस, और जितनी भी जो रख रखाव है वो किए, सप्लाईज करवाई। द बिसाइज एंड्यूर्ड 3 वीक्स ऑफ सीज ऑफ कानपुर द लिटिल वाटर और फूड। क्या हो गया था, लगभग 3 हफ्तों से, सीज का मतलब होता है नज़रबंद रखना या किसी को घेर लेना, ठीक है। लगभग 3 हफ्तों से जो कानपुर है उसे ब्रिटिशर्स ने घेर रखा था, जिस वजह से क्या हो गया था, वहाँ पर वाटर और फूड की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। सर्फरिंग कंटिन्यूसली कॉस्टलीज ऑफ टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिस वजह से बच्चे, वुमन और मेन जो हैं काफ़ी जो है अव्यवस्था से सरफर कर रहे थे। ऑन जून 25 नाना साहेब, 25 जून को नाना साहेब ने
25 जून को नाना साहब ने मेड एन ऑफर टू सेफ पैसेज टू इलाहाबाद, एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत इलाहाबाद को सुरक्षित किया जाना था। विद बैरली 3 days फूड राशंस रिमेनिंग, क्योंकि मात्र अब जो है 3 दिनों का खाना राशन जो है इनके पास बचा था। द ब्रिटिश एग्रीड प्रोवाइडेड दे कुड कीप दियर स्मॉल आर्म्स एंड दैट द evacuation should take place in daylight on the morning of the 27th. The Nana Sahib wanted the evacuation to take place on the night of 26th. ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी तरफ से जो उनसे बन पड़ता था उतनी सहायता करने के लिए जो है सज्ज हो गए थे, तैयार हो गए थे वो हेल्प करने के लिए, जिसके लिए शुड टेक प्लेस इन डे लाइट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 27th, जो 27 तारीख की सुबह डे लाइट का टाइम था। उस वक्त जो है नाना साहिब वांटेड टू एविक्शन, नाना साहिब जो है वहाँ से 26 तारीख को ही प्रस्थान करना चाहते थे, लेकिन ये जो कार्य है 27 तारीख को संपन्न किया गया अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 27 जून। 27 जून की सुबह में द यूरोपियन पार्टी लेफ्ट दियर एंट्रचमेंट एंड मेड दियर वे टू द रिवर वेयर बोट्स प्रोवाइडेड बाय द नाना साहेब। 27 जून को सुबह क्या हुआ था, यूरोपियन जितने भी थे वो सब तैयार हो गए थे वहाँ से प्रस्थान करने के लिए, एंड मेड दियर वे टू द रिवर, और उस तरफ प्रस्थान जाने लगे जहाँ पर जो है नाना साहब ने उनके लिए बोट्स प्रिपेयर करके रखी थी। वर वेटिंग टू टेक दैम इलाहाबाद, ताकि जो है ब्रिटिशर्स को इलाहाबाद ले जाया जा सके। इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 के रिवोल्ट में मेन लीडर कौन कौन थे, तो ये हम देखेंगे। प्लेस लीडर, यानी कि कौन सा एरिया है और कौन से एरिया से लीडर कौन है। जैसे हम बात करते हैं बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली बहादुर शाह सेकेंड, जनरल बख्त खान, हकीम सुनुल्लाह, चीफ एडवाइज़र टू बहादुर शाह सेकेंड। फिर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ से थी बेगम हज़रत महल, ब्रिजिस कदर, अहमदुल्लाह, एडवाइज़र ऑफ एक्स नवाब ऑफ अवध। कानपुर नाना साहेब, राव साहेब, नेफ्यू ऑफ नाना, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान, एडवाइज़र ऑफ नाना साहेब। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर, यानी कि बिहार स्टेट और जगदीशपुर जिला जहाँ पर विद्रोह हो रहा था, ठीक है। बिहार जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, अमर सिंह। इलाहाबाद बनारस, मौलवी लियाकत अली। फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह, ही डिक्लेयर्ड द रिवोल्ट एज जिहाद अगेंस्ट द इंग्लिश। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है 1857 के रिवोल्ट को जिहाद के रूप में डिक्लेयर किया। फर्रुखाबाद, तुफजल हसन खान, बिजनौर मोहम्मद खान। मुरादाबाद से थे अब्दुल अली खान। बरेली से का लीडर थे खान बहादुर खान। मंदसौर से थे फिरोज शाह। ग्वालियर कानपुर से थे तांत्या टोपे। आसोम से थे कंडा परेश्वर सिंह, मनीराम दत्त, और ओडिशा से थे सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। नेक्स्ट हम देखेंगे कुल्लू से थे राजा प्रताप सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, और मथुरा से सेवी सिंह, कदम सिंह। ये सब जो है लीडर्स के नेम हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है आपके इंडिया का मैप शो कर रखा है। इस मैप के अंदर हम देखेंगे जो कश्मीर, श्रीनगर, अमरोहा, ये जो भी एरियाज़ जो है इस टाइप से ट्रायंगल में प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि अमरोहा, मुल्तान, मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल में शो कर रखे, इसका मतलब है इन सारे एरियाज़ पर रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। सपरेशन ऑफ अपराइजिंग, द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी वो मुश्किल से 1 साल भी व्यवस्थित रूप से चली। इट वॉज सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब रोक देना,
ठीक है। बाय द मिडल ऑफ 1858, क्योंकि ये जो रिवॉल्ट था इसे जो है 1858 के मिडल टाइम में ही रोक दिया गया था। द ब्रिटिश सोन रिकैप्चर्ड द एरियाज दे हैड लॉस्ट, जितने भी एरियाज ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट के दौरान खोए थे उन सबको उन्होंने रिकैप्चर कर लिया टू द रिबल सपोइज, विद्रोहियों से। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिशर्स की सेना ने दिल्ली पर भी वापस अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर वॉज टेकन टू प्रिजन, बहादुर शाह जफर को जो है बंदी बना लिया गया। एंड दिस एंडेड द मुगल रूल, जिससे मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। मैनी रिबेल्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, बख्त खान, कुंवर सिंह डाइड इन द बैटलफील्ड। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट के अंदर जितने भी रिबेल्स यानी कि विद्रोही थे, कौन कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, बख्त खान और कुंवर सिंह जो थे वो डाइड, मारे गए, शहीद हो गए। तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड, तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब फांसी पर चढ़ाना, अरेस्ट करके फांसी पर चढ़ा दिया। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड टू नेपाल, कुछ विद्रोही तो नेपाल की तरफ चले गए। सो इन दिस वे द ब्रिटिश सप्रेस्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द अपराइजिंग, इस तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरा जो विद्रोह था उसको सप्रेस कर दिया, रोक दिया। फ्रॉम द एंड ऑफ 1857, जैसे ही 1857 का जो टाइम था वो फिनिश होने आया, द ब्रिटिश हैड बैगन टू गेन ग्राउंड अगेन, तो ब्रिटिशर्स ने वापस ज़मीन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ऑन जुलाई 8, 1858, 8 जुलाई 1858 को, 14 मंथ आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय कैनिंग। कैनिंग जो है रूलर ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नेम है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने मेरठ के अंदर पीस जो है शांति की प्रोक्लेम्ड यानी घोषणा कर दी। लखनऊ वॉज रिटेकन इन मार्च 1858, लखनऊ पर भी वापस ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया था 1858 में। 8 जुलाई 1858 पीस ट्रीटी वॉज साइंड एंड रिबिलियन एंडेड, एक जो है शांति समझौता जो है 1858 को साइन किया गया, ट्रेटी यानी संधि या समझौता, ठीक है, और रिबिलियन को ख़त्म किया ब्रिटिशर्स ने। द लास्ट रिबेल्स वर डिफिटेड इन ग्वालियर ऑन 20 जून 1858, आखिरी में जो विद्रोही बचे थे 20 जून 1858 को, वो भी जो है हार गए ब्रिटिशर्स से। तात्या टोपे, he was a strong adherent of Nana Sahib and a close acquaintance of Rani Lakshmi. He fought bravely for the Maratha. He was a martyr of this, यानी कि जो तात्या टोपे थे ये नाना साहेब के सलाहकार थे, काफ़ी करीबी और इनके गुरु के समान थे रानी लक्ष्मीबाई के। इन्होंने जो है मराठाओं के लिए काफ़ी वीरतापूर्वक लड़े और आखिरी में जो है मार्टियर का मतलब शहीद हो गए, बलिदान दे दिया इन्होंने। बहादुर शाह जफर, द लास्ट एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश के आखिरी राजा थे, ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह सेकेंड, वॉज गिवन टू द रोल ऑफ लीडिंग द रिबिलियन इन दिल्ली। दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति का जो है लीडिंग नेतृत्व कर रहे थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल पोइट, ये काफ़ी अच्छे कवि थे। हिज पोइट्री मोस्टली डेल्ट विद लव एंड मस्टिज्म, इनकी जो पोएम्स ये लिखते थे वो काफ़ी जो है लवेबल होती थी, काफ़ी उसमें पीस होती थी और काफ़ी रहस्य होते थे। ही इवन रॉट ऑफ द पेन, ये दुख सोरो के ऊपर भी लिखते थे। ही वॉज मेड ऑफ सफ़र बाय द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के अत्याचारों को भी इन्होंने सहा था। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।